दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमरीश शुक्ला है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों के ऊपर। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने के बाद भारत और चीन के बीच जो इस समय तनाव चल रहा है, जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, भारतीयों में चीनी सामानों के प्रति जो गुस्सा है, हम सब देख रहे हैं कि उनका बहिष्कार हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में। ऐसी परिस्थितियों में क्या हम चीन का बायकॉट कर सकते हैं? अगर इनको हम लोग तथ्यों के आईने में देखेंगे तो स्थितियां कुछ जुदा नज़र आएंगी। भले ही राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक दबाव के आगे अभी ये हो रहा हो कि हम लोग समझौते चीन के साथ रद्द कर रहे हों, बट पूरी तरह से भारत जो है चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं ख़त्म कर सकता है। क्यों नहीं ख़त्म कर सकता है और चीन की कितनी हिस्सेदारी है भारतीय व्यापार में? आइए इन्हीं सब तथ्यों के बीच में देखते हैं भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए चाइना की नीतियां बहुत व्यापारियों के मतलब फेवर में रहती हैं। इसलिए चाइना जो है सस्ती टेक्नोलॉजी के सामान भारत में करता है और भारत के व्यापारियों की कमर तोड़ने की उसकी साजिश रहती है इसके पीछे। जब सस्ता सामान चाइना से भारत में लोगों को मिल जाता है तो लोग उसको ख़रीदने लगते हैं। जो भारतीय उत्पादकों की वस्तुएं हैं वो नहीं खरीदते हैं। ऐसे में भारतीय उत्पादन जो है कम होने लगता है और हमारा व्यापार घाटा बढ़ने लगता है। अगर हम लोग इसको देखें कि चाइना मतलब जो टॉप 10 भारत के व्यापार में बड़े हिस्सेदार हैं, अगर उन पर उस लिस्ट पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो हम देखेंगे कि चीन और हांगकांग मिला करके इन दोनों की जो हिस्सेदारी है भारतीय व्यापार में वो $10,976.74 करोड़ है। मतलब सबसे बड़े हिस्सेदारी हैं, 10% की हिस्सेदारी। बाकी अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया, इन सब की हिस्सेदारी है। अगर चीन और हांगकांग की बात देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है भारत का। अमेरिका की हिस्सेदारी $8,874.65 करोड़ है। उसके बाद यूएई है। यूएई की हिस्सेदारी $5,909.25 करोड़ है। फिर सऊदी अरब है $3,309.42 करोड़। उसके बाद इराक, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया गणराज्य और हांगकांग की जो हिस्सेदारी है वो 2 से 2,500 करोड़ डॉलर की है। अब ऐसे में अगर हम लोग ये विश्लेषण करें कि भारत अचानक से जो है चीन के सामानों पे एकदम से बैन लगा देगा और उससे कोई हल निकल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। भारत अचानक से चाइना से आने वाले सामानों पर बैन नहीं लगा सकता है और ऐसा करने पे स्थिति और ख़राब होगी अर्थव्यवस्था की। हाँ, ये हो सकता है कि भारत धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाए मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे सामान जो चाइना से आते हैं उस पे जो है उस पे निर्यात, उस पे आयात शुल्क ज़्यादा लगा करके, टैक्सेस ज़्यादा लगा करके उनके सामान को इंडिया में मतलब हतोत्साहित किया जाए आने के लिए, और भारतीय जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि वो चाइना की प्राइस की तुलना में सस्ते सामान दे सकें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा और आगे चल के हम लोग व्यापारिक रूप से हम चाइना के अपेक्षा मजबूत हो पाएंगे। एक चीज़ और गौर करने वाली है, जो हमारे स्मार्टफोन और सौर ऊर्जा उपकरण हैं उनके बाज़ार में चीन की क्या स्थिति है। अगर भारत के स्मार्टफोन के बाज़ार में देखें तो 28.6% हिस्सेदारी चीन की है, मतलब लगभग 29%। और सौर ऊर्जा के मामले में अगर देखा जाए तो 88 से 89% हिस्सेदारी चाइना की है। सौर ऊर्जा में हम पूरी तरह से लगभग चाइना के ऊपर निर्भर हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में क्या वैज्ञानिक नहीं है, क्या भारत में रिसर्चेज नहीं हो रही हैं, या भारत में उद्योगपति नहीं है, उद्योगपतियों की कमी है, तो हम क्यों चाइना के ऊपर निर्भर हैं?
इन सब सामानों पे। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, हम खुद उसकी ट्रेडिंग करें और हम खुद आत्मनिर्भर बने, तभी हमारा व्यापारिक घाटा भी कम होगा। और जैसे जैसे जो हमारा व्यापारिक घाटा है 47.1%, उसको घटा के जब हम कम करना शुरू करेंगे तो चाइना की कमर वैसे ही टूट जाएगी। 30% हमारे व्यापारिक घाटे में 30% योगदान चाइना का है। जब वो कम होगा तो चाइना अपने आप जो है मतलब उसको अरबों डॉलर का नुकसान होगा, है ना। तो ये कुछ बातें थी हमें जो आप लोगों से करनी थी। उम्मीद है अच्छी लगी होंगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।